2008 में इंडिया से फॉरेन इन्वेस्टमेंट विड्रॉ होती है, 2013 में भी होती है, 2025 में भी हुई है, पर जितनी 2025 में हुई है $18.5 बिलियन उतनी कभी भी नहीं हुई। और 2026 के पहले 4 महीनों में $20 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट विड्रॉ हो चुकी है। तो इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया से क्यों विड्रॉ हो रही है? इसका सिंपल आंसर है रिटर्न। फॉरेन इन्वेस्टर्स कंपेयर करते हैं इनको रिटर्न्स कितनी मिली है इंडिया में और अब्रॉड, और फिर डिसाइड करते हैं। अब यूजुअली क्या होता है, इंडिया एक हाई ग्रोथ रेट इकोनॉमी है, तो यहाँ पर लगभग फॉरेन इन्वेस्टर को 8 to 10% रिटर्न मिलती है। पर वहीं हमारा रुपी डॉलर के बदले 3 से 4% हर साल डेप्रिशिएट करता है, तो नेट रिटर्न फॉरेन इन्वेस्टर की 6% के आसपास होता है। अब फॉरेन इन्वेस्टर इस रिटर्न को कंपेयर करता है जो उसे अब्रॉड में रिटर्न मिल रही होती है। अगर अब्रॉड में उसे हायर रिटर्न मिल रही होती है तो वो इंडिया से पैसे विड्रॉ करके अब्रॉड इन्वेस्ट करता है, नहीं तो उसके पैसे इंडिया में ही रहते हैं और रादर वो और इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेके आता है। पर अब लास्ट ईयर क्या हुआ है, जो रिटर्न फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया में मिलती थी वो तो वैसे ही है, पर हमारा रुपी 12% से डेप्रिशिएट करा है। मतलब मान लो अगर फॉरेन इन्वेस्टर ने 10% रिटर्न भी अर्न करी है तो 12% डेप्रिसिएशन के कारण उसकी ओवरऑल वेल्थ नेगेटिव हुई है। इस करके फॉरेन इन्वेस्टर्स इतनी स्पीड से अपना पैसा इंडिया से विड्रॉ कर रहे हैं। अब फ्यूचर में क्या लगता है, इस टाइम पर ईरान वॉर के कारण ग्लोबली इन्फ्लेशन हो रही है, और जब इन्फ्लेशन होती है तो सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करते हैं। मतलब यूएस से भी अब इंटरेस्ट रेट्स फ्यूचर में इंक्रीज करेगा मोस्ट प्रोबेबली, और अगर ये इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हुए तो यूएस में रिटर्न्स और बढ़ जाएंगी और कंपैरेटिवली इंडिया में रिटर्न्स कम होंगी, तो शायद और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया से फ्लो करे यूएस की तरफ।